हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और बहुत पॉजिटिव होंगे, क्योंकि हम सब आपके लिए बहुत प्रे करते हैं। जब कोई हीलर किसी के लिए प्रे करता है तो उसकी हीलिंग्स उन व्यक्तियों तक कहीं ना कहीं तो पहुंचती है जो उसे रिसीव करते हैं। तो इसलिए आपके लिए हम प्रे करते हैं, तो आप रिसीव ज़रूर किया करें। जो भी प्रे हम यहाँ से आपके लिए भेजते हैं उसे आप एक्सेप्ट करें और ईश्वर को ग्रेटिट्यूड दें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को तभी वो ग्रेस मिलेगी, तभी वो आशीर्वाद मिलेगा, तभी वो आपको अबंडेंस मिलेगी अगर आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। तो चलिए, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी किस्मत में आगे क्या होने वाला है, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। आप इस समय पर यहाँ पर दो पिक्चर्स देख रहे हैं। एक है 9 नंबर कार्ड और दूसरा है नंबर 20। दोनों ही बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं। आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है आप उसे चूज कर सकते हो इंट्यूटिवली। अगर आपको दोनों अच्छे लगते हैं तो आप दोनों भी चूज कर सकते हो। कभी आपको यहाँ से भी मैसेज मिल सकता है, हो सकता है कि आपने दोनों चूज किए हो तो आपका मैसेज इस कार्ड में हो, तो आप दोनों भी चूज कर सकते हैं। आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और जब हम इंट्यूटिव रीडिंग करते हैं तो कोई रिस्ट्रिक्शन होती भी नहीं है। तो इसलिए आप ये चूज करें या ये चूज करें या आप दोनों चूज करें, ये आपकी अपनी इंट्यूशन के ऊपर है। आपको अपनी इंट्यूशन से काम करना है। तो ये इस तरह से हमारी रीडिंग रहेगी। और दूसरी बात कि मैं यहाँ पर जो भी रीडिंग्स देती हूँ वो जनरल रहती हैं। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होता है कि रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स हैं और पर्सनल नहीं है। इस वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो और कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी रेजोनेट ना हो। तो इसलिए ओपन माइंडेड रहिए और ओपन माइंडेड रहकर ही रीडिंग्स को देखें। अगली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि ये रीडिंग्स जो है वो जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो इसलिए हर कोई इसे देख सकता है। मेल, फीमेल, बच्चे, बूढ़े और आपकी फैमिली के कोई भी मेंबर्स जो भी इसे देखना चाहे, वो किसी भी उम्र के क्यों ना हो, वो भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग्स बनाती हूँ और गाइडेंस आपको मिल जाए, यही मेरा मोटिव होता है। और आपको हमेशा जीवन में सही राह मिले, आप सही तरीके से रहें, अपने जीवन को अच्छे तरीके से बिताएं। हमारा मोटिव यही है और उद्देश्य यही है, जिससे आपको हमेशा हेल्प मिलती रहे। तो आप कोई भी रीडिंग देख सकते हैं, कोई भी जेंडर से हैं, मेल, फीमेल और इसके साथ साथ किसी भी धर्म जाति से हैं, तो भी आप रीडिंग्स को देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसा भी कुछ नहीं होता कि किस धर्म का कोई देख सकता है, किस धर्म का व्यक्ति नहीं देख सकता। तो आप सब लोग देख सकते हैं। अब मैं बात करूंगी टैरो कोर्स के बारे में। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और टैरो कोर्स की पूरी डिटेल लें। बहुत से मैसेजेस मुझे आते हैं टैरो सीखने के लिए। आप भी अगर उनमें से एक हैं तो ज़रूर मैसेज करें व्हाट्सएप पे और टैरो सीखें। टैरो बहुत इंट्यूटिव साइंस है और बहुत ही प्यारी साइंस है। स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत में ये आपका पहला कदम हो सकता है। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, आपको एक ही रास्ता दिखाई देगा, वो है टैरो के माध्यम से। क्योंकि वो हमें इस तरह से गाइड करते हैं कि हम अपनी जर्नी में कदम टू कदम, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ पाए और आपको एक सही दिशा दिखा पाए। तो इस तरह से टैरो हमेशा हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। आप भी इसे ज़रूर सीखें। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके इसकी डिटेल लें और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को अब स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं, आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है, आपकी किस्मत में आपके लिए आगे क्या है। चलिए बात करते हैं पाइल नंबर 1 आपकी। अगर आपने 9 नंबर के इस कार्ड को चूज किया है तो सबसे पहले आपकी रीडिंग मैं करूंगी। देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रखा है। अभी मैं सारे कार्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं आपकी डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ, तो कनेक्टेड रहिए। The spiritual teacher, Ace of Action, Eight of Wands, Two of Pentacles, Seven of Cups। मैं सभी कार्ड्स लूंगी, उसके बाद ही रीडिंग को स्टार्ट करूंगी।
डेथ, द वर्ल्ड। ओके, इनको मैं यहाँ रख रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। एंजल ऑफ लव, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, चलिए गाइडेंस कार्ड से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या है। फॉरगिव योरसेल्फ, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। चलिए इन सब कार्ड्स को मैं थोड़ा सा रख लूँ अच्छे से, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। आई थिंक आपको क्लियर हैं कार्ड्स ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा आपको हो सकता है देखने में प्रॉब्लम हो। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पाइल नंबर 1 कि आपकी किस्मत में आपके लिए क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आप किसी द्वंद्व में चल रहे हैं। अभी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो जिसकी वजह से अभी आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, क्योंकि आप उस डिसीजन पर उतने अच्छे से नहीं पहुँच पा रहे हो। एक्शन की एनर्जी भी मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर अगर आप कोई एक्शन लो तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन, क्योंकि आप कंफ्यूज हो खुद इस बात के लिए कि आप ये करें या ना करें। यहाँ पर कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, और अगर आपको ये कंफ्यूजन है तो आपको अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेनी पड़ेगी। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने किए हुए काम को किसी के ऊपर नहीं डाल सकते हो। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि अगर आप कुछ करोगे तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल रहोगे, और आपको यही एटीट्यूड रखना है। आपको इसी बात को समझना है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी और पर मत थोपो। तो यहाँ पर आपकी किस्मत में ये भी लिखा है कि जो आप करोगे ना उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। वो अच्छा हो बुरा हो मैं ये नहीं कह रही हूँ। और दूसरी बात, अगर लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत हो जाए, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो और वो गलत ले लिया आपने, तो अपने आप को माफ़ करना और हमेशा ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करना कि जो उसने दिया है, थोड़ा दिया है, ज़्यादा दिया है, कम ज़्यादा इसका कोई मायने नहीं होते हैं। जब हम सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा भी बहुत कम लगता है। तो इसलिए ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना, चाहे कम भी मिले तब भी। आप बहुत ग्रो करना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, पर ग्रेटिट्यूड की जो एनर्जी है हमेशा उसमें रहना। हमेशा ईश्वर का धन्यवाद देना कि उसने थोड़ा भी दिया है तो अच्छा दिया है। जो भी अच्छा दिया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करने की कोशिश करना और देखना कि आपको कितना और मिलता है। ग्रेटिट्यूड क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि हम हमेशा ये याद रखें कि जो हमें मिला है क्या वो हम डिज़र्व भी करते थे? जितना हमें मिला है क्या हम उसके हकदार भी थे? अगर हमें ज़्यादा मिला तो क्या हम उसके हकदार थे? इस बात को समझकर ग्रेटिट्यूड करना। अगर हमें कम मिला तो हो सकता है शायद हम उतने कम को भी डिजर्व नहीं करते थे। तो इसलिए भगवान को हमेशा अपने मन में रखना, याद रखना उनको। आपकी लाइफ में ना बहुत बड़ा कोई चेंज आने वाला है। आपकी किस्मत में लिखा है, यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है साफ साफ कि आप दुनिया को बदलने के लिए ना बहुत बड़ा कोई चेंज लेकर आओगे। आप में इतनी क्वालिटीज़ हैं। आप एक एंजल हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसमें एंजल की क्वालिटीज़ हैं। आप प्यार बांट सकते हो लोगों को, आप सीख दे सकते हो लोगों को, एडवाइस दे सकते हो, काउंसलिंग दे सकते हो। ये चेंज जब आएगा ना तो आपको दुनिया हमेशा याद रखेगी। और आपकी किस्मत में ये है कि आपको ऐसे काम करने चाहिए जिससे आप दूसरों को गाइड करें, दूसरों को एडवाइस दें, दूसरों को कम्युनिकेट करके बताएं कि आप में एक मैजिक है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो ज़िंदगी बदलना जानते हो, जो ज़िंदगी को बदलने के लिए आए हो। बहुत सारे लोग आप में से इस रीडिंग को देख रहे होंगे और ये सोचना चाहते होंगे, ये देखना चाहते होंगे कि हमारी किस्मत में क्या है। पर आपकी किस्मत में आपके लिए कम, दूसरों के लिए ज़्यादा है। आप जब दूसरों को दोगे, प्यार बांटोगे, कम्युनिकेट करोगे, दूसरों को अपनी जो भी आपके अंदर की एनर्जीज हैं उनके द्वारा दूसरों की ज़िंदगियों को बदलने की कोशिश करोगे,
तब आप संपन्न होगे, तब आप संपूर्ण होगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो ये सुनना कि आपकी ज़िंदगी का मोटिव क्या है, आपकी किस्मत में क्या लिखा है, तो आपकी किस्मत में यही लिखा है कि आपको स्पिरिचुअल पाथ पर चलना है। आपको एक अच्छे गुरु की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है, आपको एक अच्छे लेवल पर ग्रो करने की ज़रूरत है स्पिरिचुअली। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो तो आप उस तरफ, उस दिशा में जो भी एक्शन लोगे उसके रिस्पॉन्सिबल भी आप खुद होगे। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जब आप लोगे ना, तो आपको किसी बात का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने गलत कर दिया या मैंने ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। तो वो रिग्रेट आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। आपकी किस्मत में भी ये है। अगर आप उसे पाना चाहते हो तो इस बात को समझते हुए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू करना। आप में से बहुत से लोग मैं देख पा रही हूँ कि एक अच्छे लेवल पर हो और आप लोगों को मोटिवेट कर भी सकते हो, लोगों को सिखा भी सकते हो। आपके ऊपर ऐसी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप अभी से गाइड कर सकते हो। कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, लेक्चरार हो सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं यहाँ पर, और कुछ मुझे लगता है कि मोटिवेटर भी हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, लोगों को बोलकर मोटिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग ना इसी लेवल पर आगे बढ़ने वाले हो, कम्युनिकेशन के लेवल पर। और जहाँ लोगों को सीख देनी हो, प्यार देना हो, लोगों को काउंसलिंग देनी हो, लोगों को बताना हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आप में से बहुत से लोग टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं और स्पिरिचुअल रास्ते पर भी चल सकते हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, आपकी किस्मत है जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। आप ना बहुत मैजिशियन हैं। मैजिशियन एंड द मिरर ये बता रहा है कि आपकी क्वालिटीज़ मैजिशियन की हैं। आपके अंदर बहुत पावर्स हैं। इन पावर्स का यूटिलाइज अच्छे तरीके से करना, यही आपकी किस्मत है। क्योंकि अगर आप इनका जो आपकी पावर्स जो भगवान ने आपके अंदर दिया है उसको अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे, तब आपको लोगों को भी गाइडेंस देने का मौका मिलेगा और लोग आपकी बात से प्रभावित भी होंगे, वो आपकी बात को मानेंगे भी, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर की एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं। आप जो कहोगे ना वो सही ही होगा। आपसे सलाह लेने के लिए आएंगे, आपसे गाइडेंस लेने के लिए आएंगे, और आपको भी सही गाइडेंस देना है गुरु की तरह, कि आपको किसी से कोई बुरा नहीं करना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, सेल्फिश नहीं होना। तो आपकी किस्मत जाग जाएगी। आप जब दूसरों को, खुद को बदलने के लिए कोशिश करोगे ना, तो आपकी किस्मत में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मुझे ये तीनों एनर्जीज जो आपकी एनर्जीज हैं यही बता रही हैं कि अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो अपने अंदर की एनर्जीज को जगाओ, अपने अंदर की पावर्स को जगाओ और फॉरगिव योरसेल्फ। अगर छोटी मोटी कोई गलतियां आपके जीवन में होती भी हैं तो आप खुद को माफ़ करो और आगे बढ़ जाओ। तो यही आपका एक मेन जो बात है जो मैं आपसे कहना चाहती थी, बहुत ज़रूरी, कि अपने आप को माफ़ करना और आगे बढ़ते चले जाना। हम इंसान जब जिंदगी में आते हैं, जीवन में आते हैं, तो हमेशा कोई सही करने के लिए नहीं आते। हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी गलत चलते हैं। कई बार हम किसी ट्रैक पर जाना चाहते हैं और पहुंच कहीं और जाते हैं। तो गलतियां हर इंसान से होती हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है और खुद को माफ करके आगे बढ़ता है और अपने एक्शंस जो भी वो लेता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि हाँ ये मैंने किया और मुझसे गलती हुई है, तो वो जो एटीट्यूड है ना, वो आपको आगे बढ़ने से कभी रोकता नहीं। क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो सरेंडर की भावना रखते हो, जो जानते हो कि गलत किया है भाई, माफ कर दो, गलती हो गई है, तो माफी मांग लेने में भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और आपकी किस्मत आपके लिए दरवाजे खोलकर बैठी है। आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यहाँ पर है एस ऑफ एक्शन, यहाँ पर है 8 ऑफ एक्शन। तो एक्शन की एनर्जीज भी बहुत अच्छी हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेंगी और आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे, क्योंकि आप खुद में पावरफुल हो, आप मैजिशियन हो। आपके अंदर की ही शक्तियाँ इतनी पावरफुल हैं कि आप आगे बढ़ते ही रहोगे और अच्छे एक्शंस लोगे। अगर यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लिए कुछ नया स्टार्ट आप हमेशा करते रहोगे ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि कभी भी रुकोगे। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आप डीमोटिवेटेड हैं तो खुद को ही मोटिवेट करना। एक तरह से बाउंस बैक की एनर्जी जो है वो आप लोगों में बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पर ये लगता है कि आप में से बहुत से लोग जो सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं वो अपनी ज़िंदगी को भी ऐसे ही रिप्रेजेंट करते होंगे कि आप एक हीलर हैं। आप लोगों को हील करने के कोट्स डालते होंगे, आप लोगों को हील करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो डालते होंगे ताकि लोग उन्हें पढ़ें, उनसे मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। तो ऐसे ही ज़िंदगी आप चाहते हैं और आपकी किस्मत में भी यही है कि आप लोगों के लिए ही जीना चाहते हो, लोगों को एडवाइस देना चाहते हो। और आपकी एनर्जी तभी आपको पावरफुल बनाती है,
तभी आपकी पावर्स दिखती हैं, क्योंकि आप दूसरों को पावर देना जानते हो। एनर्जी का फ्लो हमेशा तभी बढ़ता है जब आप दूसरों को देते हो। एनर्जी कभी भी रुकती नहीं है। अगर आप में है, अगर दूसरों को दोगे तो आपकी बढ़ जाएगी। बिल्कुल नॉलेज की तरह, जब आप दूसरों को नॉलेज देते हो तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। एनर्जी भी उसी तरह से काम करती है। एनर्जी का खेल भी वैसा ही है कि अगर आप दूसरों को देते हो तो वो बढ़ जाती है। तो इसलिए अपनी एनर्जी को ये मत समझना कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अपने पास ही रख लो, आप उसको अपने पास ही संकुचित करके रख लो। दूसरों को दो। जितना कम्युनिकेट करोगे, बताओगे, हील करोगे दूसरों को, उतना खुद भी हील रहोगे। तो आपकी किस्मत यही कह रही है कि आप प्रोफेशनली भी ग्रो करोगे, पर्सनली भी ग्रो करोगे। पर आप एक बात को हमेशा याद रखना, हमेशा दूसरों को साथ लेके चलना और स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए सोचना, स्पिरिचुअल जर्नी पर चलना। और दूसरी बात, प्यार बांटना, प्यार करना, ये आपके लिए ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी में बदलाव ज़रूर आएंगे और वो बदलाव बड़े बड़े बदलाव होंगे, अच्छे बदलाव होंगे। पर आपको हमेशा स्टेबल रहना है। आपको हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना, कंफ्यूजन की एनर्जी में नहीं रहना, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो कंफ्यूज होने वाले हो ही नहीं। इसलिए कंफ्यूजन की एनर्जी से बाहर आना, एक्शन लेना, पर राइट पाथ पर चलने की कोशिश करना। आप एक ऐसे पर्सन हो जो हमेशा बदलाव तो लाना चाहते हो, पर समटाइम्स आप भी अटकते हो, आप भी कंफ्यूज होते हो। तो इसलिए आपको अगर बदलाव लाना है तो आपको फोकस होना होगा और आपको स्पिरिचुअली ग्रो, तो जैसे मैंने कहा कि आपको करना ही है। और अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो हो जाओगे ना तो आपकी कन्फ्यूजन्स भी चली जाएंगी, आपको रास्ता भी दिखने लगेगा, अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। और आप बदलने के लिए अगर कुछ आए हो तो वो बदलोगे कैसे, तो आपको अपनी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और आप तो हो ही मैजिशियन, आपके अंदर तो कम्युनिकेशन की खूब पावर है। तो इस रास्ते पर चलना, आपकी किस्मत जाग जाएगी। कम्युनिकेट करना, आप मीडिया लाइन में जा सकते हो, कम्युनिकेशन लाइन में जा सकते हो, मोटिवेशनल लाइन में जा सकते हो। आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो खुल रहे हैं, जो खुलने वाले हैं, आपकी किस्मत में है। तो प्रोफेशनली तो आप बहुत ग्रो करोगे अगर इन रास्तों पर चलोगे। यहाँ पर मुझे 3 ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट बार बार कर रही हैं, और मैं आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि ये जो रास्ते हैं, प्यार बांटना, दूसरों से कम्युनिकेट करना, दूसरों से बातें करना, दूसरों को मोटिवेट करना, ये रास्ते आपके लिए बहुत सही हैं और यही आपकी किस्मत को जगाएंगे। तो ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो कि आपकी किस्मत आपको कहाँ लेकर जा रही है और क्या लेकर आएगी आपके लिए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी नंबर 20 कार्ड की। अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देखते हैं कि आपकी किस्मत आपके लिए क्या लेकर आ रही है। आपकी किस्मत में ऐसा क्या है जो आपको मिलेगा और इसके लिए क्या आपके लिए गाइडेंस है, वो भी मैं देखने वाली हूँ। तो चलिए कार्ड्स की मदद से देखते हैं। ओके, 2 कार्ड्स हैं, दोनों ही ले लेते हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ थॉट एंड यहाँ पर है विन विन सॉल्यूशन। कुछ और कार्ड्स की मदद से भी देखेंगे। पहले मैं सभी कार्ड्स ले लूँ, उसके बाद ही रिवील करने वाली हूँ कि क्या होगा। डेथ, ओके, टेम्परेंस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी आर्कल से देखते हैं कि क्या है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ओके, यिन यांग, इनडिसीजन, जस्टिस, द सन, ओके। तो चलिए मैसेज कार्ड से भी कुछ कार्ड्स मैं लेना चाहती हूँ ताकि आपको मैसेजेस भी मिल जाएं। चलिए डिवाइन गाइडेंस भी ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक कार्ड आ गया है, लिव योर ब्लिस। यहाँ पर एक कार्ड अपने आप से आया है, नो योर पाथ। ओके, आज अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं, बी ऑफ सर्विस। ओके,
तो चलिए मैं इनको सेटल कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आई थिंक आपको क्लियर है सभी कार्ड्स। तो चलिए पाइल नंबर 2 करते हैं आपकी बात। यहाँ पर है सबसे पहले आपके लिए 6 ऑफ थॉट एंड अ विन विन सॉल्यूशन। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग कुछ चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और इसके लिए आप तलाश में हैं, किसी ऐसे तलाश में जहाँ आपको शांति मिले, जहाँ आपको पीस मिले, और आप चाहते हो कि आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप पुरानी यादों को भूल कर आगे बढ़ें। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है, और कुछ नेगेटिव थॉट्स के साथ आप इस समय पर जूझ रहे हो, पर आप इनसे बाहर भी निकलना चाहते हो। और आप में से बहुत से लोग ना आने वाले समय में, आपकी किस्मत में भी यही है कि आप निकलोगे, आप अपने सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे। अगर आप अभी तक भी अपने सॉल्यूशंस नहीं ले पाए हो तो वो बहुत जल्द आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस बात के लिए कभी भी घबराना मत, क्योंकि आपको ज़रूर सॉल्यूशन मिलेंगे, जिसके भी सॉल्यूशन आप चाहते हो। आप में से बहुत से लोग ना डिसीजन नहीं ले पाते। सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, और यही एनर्जी आपको कई बार पीछे खींच लेती है, क्योंकि आपको लगता है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और आपको हमेशा विनिंग सोल्यूशन नहीं मिलता है। ये एनर्जी आप में से बहुत से लोगों के लिए रहती है। आपकी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप में बहुत सारी पेशेंस है जो आप में चेंज लेकर आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी, और आप एक उजाले की तरफ आगे बढ़ोगे। बहुत सारी चीज़ों में जहां आप अटके हुए हो, वो प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, वो पर्सनल लाइफ हो सकती है, तो आपको उसे बैलेंस करना है। आप जब तक उसे बैलेंस नहीं करोगे, आपकी किस्मत में जो भी लिखा है, जो भी है, वो आपको तभी मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी ही कुछ ऐसी है कि आप चीज़ों को ना बहुत जल्दी बदल देना चाहते हो, आप आगे बढ़ जाना चाहते हो, पीछे की यादों को अपने साथ नहीं रखना चाहते हो। आप हमेशा आगे बढ़ने के लिए ही मोटिवेट रहते हो। हालांकि आपकी इनडिसीजन की एनर्जी भी बता रही है, पर फिर भी आप हमेशा पॉसिबिलिटीज़ को तलाशते हो, ऐसे पर्सन हो। आप हमेशा चाहते हो कि चलो अगर कुछ गलत भी हुआ है तो आगे बढ़ो, वहीं मत खड़े रहो, वहीं मत अटके रहो, वहीं मत सोचते रहो। ये आपकी एनर्जीज हैं, और यहाँ पर आपको बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि आपकी एनर्जीज आगे बढ़ने की हैं, आप आगे बढ़ते भी हो और हमेशा पीछे की चीज़ों को भूल जाते हो। यहाँ पर भी 6 ऑफ थॉट बताता है कि जो पीछे चला गया है, आप उस तूफान को कभी याद नहीं रखना चाहते, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप में यह बात है तो आगे की रीडिंग भी आपको रेजोनेट होगी, आगे भी आपके लिए वही कुछ है। अगर आप ऐसे पर्सन हो तो ये ज़रूरी है आपके लिए समझना कि आपकी एनर्जीज कैसी हैं और आप किस तरह के इंसान हो। आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, और हमेशा बदलाव की स्थिति में आपका रहना एक बहुत अच्छी स्थिति है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन में रहना चाहते हो और पीछे की बातों को भूलकर सिर्फ आगे बढ़ना, यही आप चाहते हो। तो आपको अपनी सच्चाई भी पता है, और आपको पता है कि ईश्वर ने आपको क्या दिया है, क्या ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उन्हीं के साथ आगे बढ़ते हो। पाइल नंबर 2, मुझे यहाँ पर ये भी लगता है कि कई बार जहाँ पर भी आप काम करते हो, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो वहाँ पर कई बार लोगों से आपके मतभेद भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप सही ही रहे हो या आपको लोगों ने सही ही समझा है। आपके साथ बहुत सारे आर्ग्यू होते रहते हैं, आपके साथ बहुत सारे मतभेद भी होते रहते हैं, पर आप फिर भी ये सोचते हो, ये चाहते हो कि आप जस्टिस करो, आप किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि आप एक ऐसे ही पर्सन हो और आप हमेशा जस्टिस को ऊपर रखते हो, आगे रखते हो, और पेशेंस के साथ ही आगे बढ़ते हो। बहस होना, आर्ग्यूमेंट्स होना या किसी के साथ मनमुटाव होना अलग बात है, पर आप हमेशा काम को एक अलग जगह देते हो कि आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो कि आपको काम ने बहुत कुछ दिया है, आपका काम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इसलिए बातों को भूल जाना चाहते हो और किसी को भी इसका बुरा बिहेवियर जो है वो दिखाते नहीं हो। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई बात भी है ना, तो बहुत पेशेंटली आप संभाल लेते हो कि कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, आगे जस्टिस करते हैं। जस्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और द सन की एनर्जी ये भी बताती है कि आपकी किस्मत में अगर आप जस्टिस करके ही आगे बढ़ोगे, किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, हमेशा एक बैलेंस क्रिएट करके चलोगे लाइफ में, वो रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, वो आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकता है, वो आपके
करियर में भी हो सकता है। तो जितना आप जस्टिस करोगे लोगों के साथ, बैलेंस करोगे लोगों के साथ, लोग भी आपके साथ उतना ही बैलेंस करेंगे और आपको एक अच्छी एनर्जी मिलेगी। आपकी किस्मत में भी यही है कि आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आपको तेज मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, आपके लिए एनर्जीज अपना खेल अच्छे रूप में खेलेंगी। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बैलेंस बहुत है आपकी लाइफ में आने वाले समय में। आपकी किस्मत आपके लिए ना यिन यांग की एनर्जी बताती है कि वो आपकी लाइफ को बिल्कुल एक्यूरेटली लेकर जा रही है आगे। जितने आप बैलेंस्ड हैं वो एनर्जी आपकी आगे भी आपको बैलेंस ही रखने वाली है, वो आपको आगे भी खुशियां ही देने वाली है। तो इसलिए जो है उसके लिए ज़रूर ग्रेटिट्यूड करना। आपको जो ब्लेसिंग्स ईश्वर ने दी हैं वो बहुत अच्छी हैं। आप में से बहुत से लोग ना आगे जब जाएंगे तो काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और आप एक ना डिफरेंट एनर्जी में जाओगे। मुझे यहाँ पर ये लगता है सॉल्यूशंस मिलेंगे चीज़ों के, और ग्रोथ भी आपको मिल रही है यहाँ पर, बहुत सारी ग्रोथ। जो चीज़ें आपके साथ हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, आगे आने वाली किस्मत में बहुत कुछ अच्छा है। सन की एनर्जी बता रही है, विन विन सॉल्यूशन बता रहा है, जस्टिस बता रहा है कि जो लोग भी दर्द से गुजर चुके हैं, बहस से गुजर चुके हैं, परेशानियों से गुजर चुके हैं, लोगों के साथ किसी बात को लेकर कोई कन्फ्यूजन्स चल रही थी, तो सबके सॉल्यूशन मिलते रहेंगे आपको। आप अपनी एनर्जी में रहना, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आपको सॉल्यूशन अपने आप मिलते रहेंगे। आपके लिए ऊर्जाएं अपना काम अपने आप करती रहेंगी। आपकी किस्मत में ना ये है कि आपको बैलेंस हमेशा करना है और आप अपनी फैमिली के लिए हमेशा आगे खड़े रहते हो बैलेंस लेकर कि भाई मैं तुम्हें संभालूंगा या मैं हूँ। जब आप ये एनर्जी लेकर सबके लिए खड़े रहते हो तो सब आपको भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, उतना ही प्यार देते हैं, और आपके लिए अगर कितना भी आपके साथ आर्ग्यू हो जाए फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये एनर्जी आपकी फैमिली में भी रहती है, आपकी लव लाइफ में भी रहती है कि आप कितना भी बहस कर लो, कितना भी मुद्दों पर डिस्कशन कर लो, पर एंड में सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल ही जाता है और आप बैलेंस क्रिएट कर ही लेते हो। और आपकी किस्मत भी यही कह रही है कि आने वाले समय में भी जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके करियर है, वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और जितना आप बैलेंस क्रिएट करके चलोगे उतनी ही चीज़ें और स्मूथ होती चली जाएंगी और आप जो भी काम कर रहे हो उस काम को बहुत अच्छे से शिद्दत से निभाओगे। पाइल नंबर 2, एक बात और मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यहाँ पर इनडिसीजन की एनर्जी भी है, यिन यांग भी है। तो अगर आपको कभी लगता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो अपने आप को ना दूसरी दिशा में देखना। जब आप अपने आप को दूसरी दिशा में देखोगे ना तो वहां पर डिसीजंस नजर आएंगे। अभी आपको यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा, यहाँ रास्ता नहीं दिख रहा, पर जब आप सीधा रास्ता देखोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर नजर आएगा। और अगर आपको कहीं भी किसी के साथ भी आर्ग्यू करना होता है, जब आपको लगता है कि आपको ही डिसीजन लेना है पर लोग आपको पीछे खींचते हैं, आर्ग्यू करते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तब आप बैलेंस रहना। तब आप बैलेंस रहकर आगे बढ़ोगे ना तो आपको अपने आप डिसीजन लेने में आसानी हो जाएगी, अपने आप आपको समझ में आएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं आपके लिए, आपकी किस्मत में पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, बस आपको डिसीजन सही से लेना है। और अगर आपको कभी लगता है कि आप नहीं ले पा रहे हो तो अपने आप को ट्रैक पर रखना, ट्रैक से मत डगमगाना। जब आप अपने आप को ट्रैक पर रखोगे तो अपने आप डिसीजन होने लगेंगे और जस्टिस भी आपके साथ जरूर होगा। तो आपकी किस्मत में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत नेगेटिव हो। तो ये रीडिंग बहुत ही अच्छी रीडिंग है जब आपके लिए सन है। ये कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये सबसे अच्छी एनर्जी लिए हुए है और जस्टिस भी साथ में है। तो एक विन विन सॉल्यूशन की तरफ ही आप आगे बढ़ोगे, आपकी किस्मत यही कह रही है। ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर होगा तो अच्छे के लिए होगा, किसी बात के बुरे के लिए नहीं होगा। छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं लाइफ में, पर जब आगे लाइफ आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आती है तब आपको किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं रहती। और पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ को देखकर आगे बढ़ना कि आगे आने वाला जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, आपकी किस्मत में बहुत कुछ है, आपकी लाइफ में आने वाली में बहुत कुछ है ऐसा। तो उन चीज़ों को समझते हुए अपने पाथ को सिलेक्ट करना, अपने ट्रुथ को समझते हुए अपने पाथ को सिलेक्ट करना कि आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। तो आगे बढ़ते जाइए, जीवन जीने का ही नाम है और असल में इसको जीने की कोशिश कीजिए। कभी ये मत सोचना कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। छोटी छोटी चीज़ें ना लाइफ में चलती रहती हैं, इनसे बाहर आकर ना उसे देखो जो बहुत बड़ा है और ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए राइट पाथ है, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और ब्लेसिंग्स हैं
और पॉजिटिविटी है, तो उस पॉजिटिविटी को लेकर आगे बढ़ना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आज कोई ऐसी रीडिंग नहीं मैंने दी है कि स्पेशली आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए है, पर्सनल लाइफ के लिए नहीं। आज आपके राइट पाथ के लिए है। आज आपकी किस्मत आपको कौन से रास्ते पर लेकर जा रही है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको वो बताना चाहती थी। तो मैंने बता दिया है कि आपको ट्रैक बहुत सही मिलने वाला है, आप सही रास्ते पर ही जाओगे। छोटी छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आप नेगेटिव होकर एक्सेप्ट मत करना, कभी भी हमेशा पॉजिटिव रहना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो आपको मिल ही जाएंगे। आपको बस फोकस्ड रहना है, बैलेंस रहना है, आपको सॉल्यूशन ज़रूर मिलेंगे और आपकी जीत ज़रूर होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।